हेलो दोस्तों, इजी वे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर और आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं जो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था। जो टॉपिक था हमारा सीटेड साइंस का, दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में देखिए कुछ जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका एप्लीकेशन जो है, ठीक है, वो हम लोग थोड़ा सा इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई वायर है ना, कोई तार है, उसमें से अगर करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, जो विद्युत धारा जो है अगर इसमें से फ्लो होगी तो उसके चारों तरफ क्या बनेगा, चारों तरफ इसके मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है ना। मतलब ये जो तार होगा ये क्या करेगा, एक तरीके से चुंबक बन जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो उसी का यूज़ होता है। ये जो एप्लीकेशन है, देखिए पहला जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक बेल, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत घंटी, जो हमारे जिसको हम लोग डोर बेल बोलते हैं ना। तो डोर बेल किस तरीके से काम करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है उसी का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। देखिए एक डायग्राम मैंने बनाया है, आपको समझाने का कोशिश करता हूँ मैं कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रिक बेल है वो काम करता है। तो इस डायग्राम में, इस फिगर में देखिए यहाँ एक बैटरी है, उसके बाद यहाँ देखिए स्विच है जो ऑन ऑफ के लिए होता है, जो डोरबेल होता है। उसके बाद यहाँ इस तरीके से कॉपर वायर जो है इसके ऊपर क्या किया है, लपेटा गया है, ठीक है। देन यहाँ देखिए एक ये आयरन का है हैमर, जिसको हम लोग बोलते हैं मुंगरी, और ये होता है गोंग, जिसको हम लोग बोलते हैं घंटी। तो ये जो मुंगरी है यही क्या होता है, इसके ऊपर जोर से टकराता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से साउंड जो है, आवाज़ जो है उसका निर्माण होता है। तो अब ये जो है ये काम किस तरीके से करता है, देखिए हमको पता है ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है यानी विद्युत विद्युत जो चुंबक होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट दैट इज़ विद्युत चुंबक। तो जब भी इसमें करंट फ्लो होगा, है ना, यहाँ जो है तार जो है, जब इसमें करंट का निर्माण फ्लो होगा, जब करंट जाएगा, विद्युत धारा जाएगी, तब क्या होगा, इसके अंदर ये क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करेगा। मतलब एक तरीके से चुंबक यानी मैग्नेट बन जाएगा, उसका कार्य करेगा। देखिए जैसे ही यहाँ से हम स्विच को ऑन करते हैं, तो जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया तो क्या होता है, यहाँ से करंट बहना स्टार्ट हो जाता है। जब करंट इसमें आएगा तो इस तार में जब करंट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से क्या हो जाएगा, ये चुंबक बन जाएगा। और क्या होगा, ये जो सामने दिया गया है, जो मुंगरी है, जो हैमर है, देखिए ये जो मैंने रेड में बनाया है, ये इससे कनेक्ट होता है। तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो ये चुंबक बन गया, और ये लोहे का होता है, ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो इस तरीके से इसको अपनी तरफ खींचता है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से मतलब आगे जो होगा उसके ऊपर हैमर करेगा। तो जैसे ही ये जो पार्ट है ये इस पर हैमर करता है तो इसके बीच का ये जो कॉन्टैक्ट है, ये वाला जो कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट क्या हो जाता है, टूट जाता है। टूटने की वजह से क्या होगा, जो करंट इसमें फ्लो हो रहा था वो करंट क्या होगा, फ्लो नहीं होगा, बिकॉज सर्किट जो हो गया वो ब्रेक हो गया। ब्रेक होने की वजह से करंट का प्रवाह क्या हो जाता है, इसमें रुक जाता है। रुकने की वजह से जैसे ही इसमें करंट का प्रवाह रुक गया यानी विद्युत धारा नहीं जा रही है, तो इसमें मैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी है, चुंबक का जो प्रॉपर्टी है वो बनेगा क्या, नहीं, तो वो भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो जैसे ही इसमें करंट बहना रुक गया, है ना, बंद हो गया, तब क्या होगा, वापस ये जो हैमर है, जो इस पे हैमर हुआ था, जो मुंगरी था, वापस क्या होगा, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, मतलब फर्स्ट टाइम क्या हुआ, जैसे करंट फ्लो हुआ, तो अगर मान लीजिए ये गोंग है ना, ये घंटी है, तो जैसे ही करंट फ्लो हुआ ये इससे टकराया, राइट, इस तरीके से, तो इसका जो कांटेक्ट था इस मेटल से वो टूट गया। तो जैसे ही वो यहाँ टकराया, टकराने के बाद कांटेक्ट टूट गया, करंट बहना बंद हो गया, तब क्या होगा, इसका जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो गया, फिर से अपने पोजीशन पे वापस आ जाएगा, इस तरीके से पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो जैसे ही ये इसके पोजीशन पे वापस आता है, फिर से क्या होता है, इसका कांटेक्ट यहाँ हो जाता है, फिर से क्या होता है, करंट बहना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से इसमें करंट फ्लो होगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक तरीके से मैग्नेट बन जाएगा, फिर से इसको अपनी तरफ खींचेगा, फिर से ये क्या करेगा, इसके ऊपर हैमर करेगा। तो ये बहुत मतलब मिली सेकेंड में कितने बार, बहुत बार होता है ये। इसलिए जो होता है, हमको आवाज़ जो है, बहुत सारे अभी तो बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर दिए गए हैं, साउंड भी बजता है। पहले जो है स्कूल्स में ट्रिंग करके आवाज़ आता था। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही तेज़ी से होता है। तो इस विद्युत घंटी में जो इलेक्ट्रिक बेल होता है, इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबक, इसका ही इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे जो विद्युत क्रेन होते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो क्रेन होगा, देखिए किस तरीके से जो क्रेन होगा, क्रेन में ऐसा बड़ा सा चकती होता है,
इसमें करंट फ्लो किया जाता है, तो करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, ये मैग्नेट का काम करेगा, मतलब चुंबक बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, उसको अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे उठा के रखना है, तो जो इसमें करंट फ्लो करेंगे वो चुंबक बन गया। जो भी गाड़ी है उसको क्या करेंगे, वहाँ से उठाएंगे, जहाँ भी उनको रखना है वहाँ रखेंगे, और उसमें करंट जो होगा वो उसका फ्लो करना बंद कर देंगे। तो जैसे ही विद्युत धारा बंद होगा वैसे ही क्या होगा, इसमें जो मैग्नेटिज्म जो बन रहा था, जो चुंबक बन रहा था, वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा और गाड़ी अपने आप क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो इसका बहुत जगह क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रिक बेल। अब कुछ देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। देखिए अभी जो इलेक्ट्रिक सेल है, कुछ अलग अलग प्रकार के 3 से 4 प्रकार के सेल जो हैं आपको 8th स्टैंडर्ड में साइंस के टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। कभी कभी सीटेट में इस जो सेल है इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए कि जो इलेक्ट्रिक सेल है ना, इलेक्ट्रिक सेल एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए इलेक्ट्रिक सेल क्या बोला है, अ सोर्स यानी स्रोत टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज यानी आवेश इन अ सर्किट। तो जो सर्किट होता है, जो परिपथ होता है, उसमें जो सोर्स होता है ना, ऐसा सोर्स जो क्या प्रोड्यूस करे, क्या बनाए, एक यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज यानी आवेशों का एक प्रॉपर फ्लो बनाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं, विद्युत सेल बोलते हैं। अब इसमें कुछ अलग अलग 3 या 4 प्रकार के हम सेल्स देखेंगे जो इसमें आपको दिया गया है। पहला जो है, देखिए पहला है ड्राई सेल, जिसको हम बोलते हैं शुष्क विद्युत सेल। ये सेल जो है, ये है ड्राई सेल, सबने हम लोग यूज़ करते हैं। कहाँ का इसको हम यूज़ करते हैं, मोस्टली हम लोग जो घड़ी हो गया है ना, जो वॉल क्लॉक हो गया, या जो रिमोट कंट्रोल जो गाड़ियाँ होती हैं, जो टॉर्च होता है, टॉर्च में भी क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये अलग अलग साइज़ में मिलता है, अलग अलग। कहीं जो पहले के जो टॉर्च होते थे उसमें ये काफ़ी मोटा होता था, ये पतला सेल है, अलग अलग साइज़ का ये मिलता है। देखिए अब ये जो है ड्राई सेल यानी शुष्क विद्युत सेल जो होता है, इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से है वो देखते हैं हम। तो इसमें जो बाहर का जो कवर है ना, ये जो बाहर का कवर होता है इसमें, तो इसमें बाहर का जो कवर होता है उसमें दैट इज़ नथिंग बट प्रोटेक्टिव कवर, ये इसको प्रोटेक्ट करता है कवर। उसके जो बीच में देखोगे, बीच में आपको कार्बन का एक काला कलर का इलेक्ट्रोड मिलता है, जो कि यहाँ जो होगा, ये जो टिप होता है दैट इज़ पॉजिटिव यानी धनाग्र होता है, और जिसका बेस होता है ये क्या होता है, ऋणाग्र होता है ना, यानी नेगेटिव टर्मिनल, और ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल। तो इसमें बीच में कार्बन का इलेक्ट्रोड होगा काला कलर का। इसके थोड़े से डिस्टेंस पर यहाँ जो होगा जिंक का कवर होगा। इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। ये 2 इलेक्ट्रोलाइट जो है इसमें यूज़ किया जाता है। इसका नाम आपको ध्यान में रखना है कि ड्राई सेल में यानी शुष्क विद्युत सेल में कौन सा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो यूज़ किया जाता है, दैट इज़ नथिंग बट अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। और एक यूज़ होता है दैट इज़ मैग्नीज डाइऑक्साइड। हाँ, मैग्नीज डाइऑक्साइड का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है, ये इलेक्ट्रोलाइट इस ड्राई सेल में यानी शुष्क विद्युत सेल में इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम लोग कहीं भी आसानी से लेकर जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। इसमें इस ड्राई सेल को हम रिचार्ज नहीं कर सकते। इसमें जो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें, इसके बीच में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। ये जो अमोनियम क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, इसके बीच में क्या होता है, रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन स्लो होता है, जिसकी वजह से ये इसमें जो एनर्जी बनती है वो जल्दी इसका ख़त्म नहीं होता है, और एक बार अगर ये ख़त्म हो गया तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये रिचार्जेबल नहीं है। मोस्टली आपको इसमें एग्ज़ाम में डायग्राम कुछ नहीं आएगा, इसका वर्किंग आपको नहीं आता है। अगर पूछेगा तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है यही जो होता है आपको एग्ज़ाम में पूछता है। तो आपको आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। लेट्स सी द नेक्स्ट सेल। देखिए अगला जो सेल है वो है लीड एसिड सेल। अब ये जो सेल है एग्जैक्टली इसमें क्या होता है, तो इधर हम लोग कुछ सेल के बारे में देखेंगे। जैसे देखिए लीड एसिड सेल हो गया, निकेल कैडमियम सेल हो गया, लिथियम आयन सेल हो गया, है ना। इस टाइप के जो सेल होते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग देखेंगे। ये जो लीड एसिड सेल है इसमें क्या होता है, लीड यानी पीबी जो है ना, लीड का इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एंड लीड डाइऑक्साइड का एक इलेक्ट्रोड होता है। तो जो लीड डाइऑक्साइड का जो इलेक्ट्रोड होता है ये पॉजिटिव होता है, और जो लीड इलेक्ट्रोड होता है ये क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। और इन दोनों इलेक्ट्रोड को
किस में डुबाया जाता है, डाइल्यूट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड में क्या करते हैं, दोनों को डीप करते हैं। और इनके बीच का जो विभवांतर होता है, जो वोल्टेज होता है, वो कितना होता है, 2 वोल्ट होता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है वोल्टेज के बारे में, मोस्टली आपको सीटेट में पूछा जा सकता है। तो कितना होता है, 2 वोल्टेज का विभवांतर जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इनके बीच में जनरेट होता है। और ये जो है लीड एसिड जो सेल है ना, ये लार्ज करंट जो है, ज़्यादा करंट क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है। और इसके वजह से इसका जो इस्तेमाल है, इसका जो यूज़ है, वो कहाँ क्या आता है, इट इज़ यूज्ड इन कार। जो गाड़ियाँ होती हैं, जो कार्स होते हैं, जो ट्रक्स होते हैं, मोटरसाइकिल्स होता है, इन सब में क्या किया जाता है, लीड एसिड सेल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद देखिए एक ये है, यूपीएस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूपीएस क्या होता है, दैट इज़ अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, है ना। जो हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, कंप्यूटर अगर नॉर्मली हम लोग यूपीएस उसमें अटैच करते हैं, अगर यूपीएस हमने अटैच नहीं किया है, कभी अगर हम कोई काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे और लाइट चली गई तो तुरंत क्या होता है, बंद हो जाता है। तो यूपीएस उसके बाजू में एक छोटी सी बैटरी होती है, अगर हमने यूपीएस अटैच किया है तो जो बैटरी होती है, लाइट जाने के बाद भी कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपका कंप्यूटर बंद नहीं होगा। तो आप जो भी काम उस पर कर रहे हो वो आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। तो यूपीएस वही होता है, एक बैटरी होती है, दैट इज नथिंग बट अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, तो इसमें भी इसका किसका, लीड एसिड सेल का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और ख़ास बात यह है, देखिए जो लीड एसिड सेल है, इसको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं। अगर जब इसका बैटरी डाउन हो जाता है, इसको जैसे हम लोग मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, वैसे ही इसको भी क्या कर सकते हैं, हम इसको रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन जो ड्राई सेल हमने देखा अभी, वो जो ड्राई सेल था उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, लीड एसिड सेल को क्या कर सकते हैं, हम रिचार्ज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है निकेल कैडमियम सेल। ये जो निकेल कैडमियम जो सेल है, ये इसमें जो वोल्टेज का विभवांतर जो होता है, वोल्टेज होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो कितना होता है, 1.2 वोल्ट होता है। और इसमें कितना होता है, 2 वोल्ट होता है। ठीक है, जो निकेल कैडमियम सेल है, ये भी क्या होता है, रिचार्जेबल है। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। जो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे छोटा माइक हो गया, तो कुछ माइक जो होते हैं वो चार्जिंग पे चलते हैं, तो उसमें अगर आपने देखा होगा, उसमें आपको ये निकेल कैडमियम सेल जो है ये आपको दिख जाएगा। इस तरीके से जो नॉर्मल सेल के जैसा ही होता है, उस पर प्लास्टिक का कवर होता है और यहाँ से जो है ऐसा एक तार निकला होता है। ठीक है, तो ये जो है मोस्टली हम लोग जो चार्जेबल जो बैटरीज होती हैं, जो लाइट होते हैं, उसमें ये आपको दिखेगा। तो निकेल कैडमियम सेल जो है इट इज़ ऑल्सो रिचार्जेबल, इसको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं। तो जो लीड एसिड सेल है इसको भी हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं, और जो निकेल कैडमियम सेल है इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। जो ड्राई सेल था, शुष्क सेल था, उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। एक बार वो यूज़ हो गया, उसका पावर डाउन हो गया, तो उसको आपको फेंक देना पड़ता है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है, दैट इज़ नथिंग बट लिथियम आयन सेल। ये जो होता है लिथियम आयन जो सेल होता है, इट इज़ यूज इन स्मार्टफोन। जो हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, उसमें जो बैटरी होती है ना, वो कौन सा होता है, लिथियम आयन का होता है। सो उसमें स्मार्टफोन में इसका यूज़ किया जाता है। जो लैपटॉप होता है, इन सब में किसका यूज़ किया जाता है, लिथियम आयन सेल का यूज़ किया जाता है, बिकॉज ये जो है निकेल कैडमियम से भी क्या है, ज़्यादा अच्छा होता है। ओके, उसके बाद देखिए अब ये जो कनेक्टिंग सेल्स है, हम लोग सेल्स को मोस्टली कैसे अटैच करते हैं, हमेशा हम लोग सीरीज़ में अटैच करते हैं। सीरीज़ में अटैच मतलब क्या, देखिए जैसे मैंने यहाँ 3 सेल बनाए हैं, तो ये जो तीनों सेल हैं इनको हमको सीरीज़ में अटैच करना है। देखिए जैसे ये 2 सेल है, तो ये जो 2 सेल है, इन दोनों सेलों को सीरीज़ में अटैच कैसे करेंगे, तो ये जो है इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव है और ये इसका नेगेटिव है। तो इसके पॉजिटिव को हम इसके, ये जो नेगेटिव है, इसका जो नेगेटिव है और इसका जो पॉजिटिव है, हम लोग इसको ऐसे अटैच करते हैं, है ना, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सीरीज़ में अटैच है। तो ही इसका पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा, जो वोल्टेज होगा, मान लीजिए अगर ये 2 वोल्ट का है, ये 2 वोल्ट का है, तो ये क्या होगा, टोटल 4 वोल्ट हो जाएगा। तो हम लोग हमेशा जो सेल होता है इसको किस में अटैच करते हैं, सीरीज़ में। जो हम लोग रिमोट में जो 2 सेल इस तरीके से यूज़ किया जाता है ना, तो वो भी हमको दिखता तो वो पैरेलल है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो वो होता है सीरीज़ में। कैसे होता है, देखिए जैसे ये जो सेल है, इसके नेगेटिव टर्मिनल को हम किसको अटैच करेंगे, इसके पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग अटैच करेंगे, और इसका जो नेगेटिव होगा वो नेक्स्ट वाले के पॉजिटिव के साथ क्या करेंगे, हम अटैच करेंगे। इस तरीके से ये तीनों जो सेल हैं, ये तीनों सेल क्या हो जाते हैं, किस में कनेक्ट हो जाते हैं, सीरीज़ में।
और इसकी वजह से क्या होता है, इट क्रिएट मोर पोटेंशियल डिफरेंस। जो वोल्टेज होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, ज़्यादा क्रिएट होता है। ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, जो करंट होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए याद रखिएगा, जो भी हम लोग सेल यूज़ करते हैं वो कैसा होता है, उसको हम लोग सीरीज़ में अटैच करते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया है। लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अगला जो टॉपिक है लिक्विड्स यानी तरल पदार्थ। बहुत सारे सीटेट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं जिसमें आपको कोई तरल पदार्थ यानी लिक्विड बोला जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा गुड कंडक्टर है और कौन सा बैड कंडक्टर है। तो ये जो है उससे रिलेटेड है। देखिए, जो गुड कंडक्टर होगा, है ना, लिक्विड की बात हो रहा है यानी तरल पदार्थ की बात हो रही है, तो जो गुड कंडक्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सुचालक, और जो बैड कंडक्टर होगा जिसको हम बोलते हैं कुचालक। तो आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें से आपको हेल्प होगा ये। देखिए क्या है एग्जैक्टली ये, जो गुड कंडक्टर यानी जो सुचालक होगा, जैसे आपको बोला जाएगा टैप वाटर, जो टैप वाटर होता है ये क्या होता है, ये सुचालक होता है यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसके बाद अगर जो एसिड होगा, एसिड अगर आएगा एग्जाम्पल्स में या ऑप्शंस में जो आएंगे, तो एसिड भी क्या होता है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर यानी ये भी क्या होता है, सुचालक होता है। और जो सॉल्ट वाटर है ना, आप सबको पता है कि साइंस में ऐसे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि अगर नॉर्मल जो पानी है, ठीक है, नॉर्मल पानी मतलब क्या, नॉर्मल पानी यानी आशुद्ध जल यानी डिस्टिल्ड वाटर, यानी उसमें आयंस नहीं है, तो अगर उसमें हम लोग करंट फ्लो करेंगे, विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो प्रवाह नहीं होता है। लेकिन जैसे हमने उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया, मतलब NaCl डाल दिया, तो होता क्या है, Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है, तो उससे उसके अंदर क्या बन जाते हैं, आयंस का निर्माण हो जाता है, आयंस फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए जो सॉल्ट वाटर है ये क्या होता है, उसके अंदर सॉल्ट होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी यह सुचालक होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो गुड कंडक्टर है वो क्या क्या है, जैसे कि टैप वाटर हो गया, एसिड हो गया एंड सॉल्ट वाटर हो गया। उसके बाद दिया, देखिए ये जो है बैड कंडक्टर यानी कुचालक, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होता है। तो कौन कौन से एग्जांपल्स है, डिस्टिल्ड वाटर यानी आशुद्ध जल, डिस्टिल्ड वाटर यानी जो प्योर वाटर होता है उसमें आयंस नहीं होते हैं, ठीक है, दैट इज नथिंग बट डिस्टिल्ड वाटर, वो क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। उसके बाद जो हनी है, जो शहद होता है ना, उसमें भी क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो बैड कंडक्टर यानी वो भी क्या है, कुचालक है। देन शुगर सोल्यूशन जो होता है, जो चीनी का जो घोल होता है, वो भी क्या है, बैड कंडक्टर है। उसके बाद जो रबर हो गया, जो प्लास्टिक हो गया, ये जो चीज़ें हैं ये सब क्या है, ये कुचालक है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा का प्रवाह क्या होगा, नहीं होगा। तो उसको आप याद रखिएगा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सीटेट के तो उसमें इसका यूज़ होने वाला है। उसके बाद देखिए कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जैसे ये आपको दिया है कि द रेजिस्टेंस, देखिए इसमें क्या बोला है कि जो प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस ऑफ सम कंडक्टर बिकम नियरली ज़ीरो। कुछ ऐसे कंडक्टर है, कुछ ऐसे चालक है जिनका जो प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, वो क्या होता है, नियरली वो कितना बन जाता है, ज़ीरो बन जाता है ना। इफ़ देयर टेम्परेचर, उनका जो तापमान है, इज़ डिक्रीज अप टू अ सर्टेन वैल्यू क्लोज टू ज़ीरो केल्विन, अगर उनका क्या बोला गया है कि अगर तापमान अगर कम करें लगभग 0 केल्विन के, तो उनका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है ना। तो अगर हमको पता है जब अगर रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट क्या होता है, बढ़ता है। तो इसमें जो होगा, जब उनका रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो उसमें करंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा। इसलिए ऐसे कंडक्टर्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे कंडक्टर्स को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम, सुपर कंडक्टर्स। हो सकता है आपको सीटेट में ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए कि सुपर कंडक्टर क्या होता है ना। तो सुपर कंडक्टर क्या रहेगा, उसमें करंट जो होता है बहुत ज़्यादा फ्लो होगा। क्यों, बिकॉज उनका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वो ज़ीरो हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अति चालक। और एक देखिए, और एक टॉपिक है दैट इज कंडक्टर्स डू नॉट ओबे। देखिए कुछ कंडक्टर हैं, देयर आर सम कंडक्टर्स, कुछ कंडक्टर्स ऐसे हैं जो ओहम्स लॉ जो है ना, ओहम्स लॉ मैंने आपको बताया था दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के, है ना। तो जो ओहम्स लॉ है, कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जो ये ओहम का जो लॉ है उसको क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, उसको ओबे नहीं करते हैं। तो उन कंडक्टर्स को हम क्या कहते हैं, उन कंडक्टर्स को हम कहते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। क्या कहते हैं हम उनको, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं अओहमी चालक। तो हो सकता है आपको सीटेट में इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। तो सो आई होप दोस्तों
आज के वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने जितना टॉपिक डिस्कस किया है आपको वो समझ में आया है। इसके आगे के जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।